जब पूरी दुनिया राजनीति पर बहस करने में व्यस्त है, चीनी वैज्ञानिकों ने चुपचाप बंदरों को युवा बना दिया। मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के केंद्र में आपकी स्टेम सेल्स होती हैं। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये निर्माण मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों और आपका शरीर एक शहर। जब शहर नया होता है और नेता भ्रष्ट नहीं होते, तब ये मजदूर बड़ी संख्या में आते हैं, गड्ढे भरते हैं, सड़कें साफ रखते हैं और बेघर लोगों के लिए घर बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे शहर बूढ़ा होता है और नेता भ्रष्ट होने लगते हैं, यहाँ आप चाहें तो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट डाल लीजिए, मजदूरों की संख्या कम होने लगती है। नतीजा ये कि इमारतें जर्जर होने लगती हैं, सड़कों पर कचरा भर जाता है, यहाँ तक कि कुछ मजदूर तो अब बेघरों को नशा बेचने लगते हैं। तो सीसीएमयू के इन चीनी वैज्ञानिकों ने सोचा, चलो एक नया ऐसा खास प्रकार का मजदूर बनाते हैं जो भ्रष्ट नेताओं के असर से बच सके और किसी भी हाल में शहर को संभाल सके। यही से उन्होंने एक नया प्रकार का मानव स्टेम सेल बनाया जिसे SRCS कहा जाता है। इसके बाद अगले 44 हफ्तों तक उन्होंने इन SRC सेल्स को उन मकाक बंदरों मंकीज़ में इंजेक्ट किया जिनकी उम्र इंसानों की 60 से 70 साल के बराबर थी, और जो उन्होंने खोजा वह अद्भुत था। इन नए स्टेम सेल्स ने न सिर्फ उम्र बढ़ने के प्रमुख लक्षणों को 10 बड़े बॉडी सिस्टम्स में उलट दिया, बल्कि कोई गंभीर नकारात्मक साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं दिखे। कोई ऊतक टिश्यू क्षति नहीं, कोई ट्यूमर नहीं, न मोटापा, न बुखार, न वज़न कम होना। और 44 हफ्तों के ट्रायल के बाद इन बुजुर्ग बंदरों के दिमाग बेहतर काम करने लगे, हड्डियाँ मजबूत हुईं, ऊतक कम क्षतिग्रस्त दिखे, दिमाग और प्रजनन अंगों में नए स्वस्थ सेल्स बने, यहाँ तक कि शुक्राणु उत्पादन स्पर्म प्रोडक्शन भी सुधर गया। अब मज़ेदार बात यह है कि यह स्टडी सेल नाम की एक बेहद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुई, जहां रिसर्च की समीक्षा बहुत कठोर मानकों पर होती है। और सबसे बड़ी बात, यह काम बंदरों पर हुआ है, जो इंसानों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ज़्यादातर एंटी एजिंग रिसर्च तो चूहों या सरल जीवों पर होती है। हाँ, कुछ कैविएट्स भी हैं। यह नतीजे पहली बार सामने आए हैं, तो अभी किसी और ने इन्हें रिप्लिकेट दोहराया नहीं किया। उनका सैंपल साइज भी साफ नहीं है। क्या यह 3 बंदरों पर हुआ या 100 पर? और हाँ, बंदरों पर सफल होना यह गारंटी नहीं कि इंसानों पर भी उतना ही असर होगा। लेकिन फिर भी जब शी जिनपिंग और पुतिन हॉट माइक्रोफोन पर हमेशा जीने की बातें करते पकड़े गए थे, तो लग रहा है कुछ तो चल रहा है।